आज मैं जो आपको गवर्नमेंट स्कीम बताने वाला हूं, इसमें अगर आपने महीने का 12,500 रुपये जमा किया तो 21 साल बाद इस अकाउंट में हो जाएंगे 69,27,528 रुपये। लेकिन ये 69 लाख रुपए आपको नहीं दिए जाएंगे, तो किसे दिए जाएंगे इसे हम आगे जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसे शॉर्ट में SSY भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं, मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, समय से पहले अकाउंट क्लोज करवाने के क्या नियम हैं, इसे आप कहां और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको इसके इंटरेस्ट पर टैक्स भी देना पड़ेगा। हम इसे PPF के साथ कंपेयर करके भी देखेंगे कि ये PPF से अच्छा है या बुरा, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि किन लोगों के लिए ये योजना बहुत अच्छी है और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस चैनल में पैसा सेव करने से लेकर उसे इन्वेस्ट करने तक सभी पॉइंट पर बात करते हैं, वो भी बहुत आसान शब्दों में। अगर आप भी पैसे के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। बहुत से परिवारों में पेरेंट्स अगर अपनी बेटियों को 12th के बाद पढ़ाना भी चाहते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता। यही देखते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, ताकि बेटियों की हायर एजुकेशन और शादी में होने वाले खर्च के लिए माता पिता को परेशान न होना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी बेटियों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, और जब बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए पैसे की जरूरत होती है तब पैसे की कमी के कारण या तो बेटी को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर पेरेंट्स को उधार लेना पड़ता है, और फिर जिंदगी भर पेरेंट्स इसी ब्याज को चुकाते रह जाते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने और बेटी के फ्यूचर के लिए सही प्लानिंग करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है? कोई भी पेरेंट्स इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं जिनके घर में बेटी है। बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा होने पर आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अकाउंट कहाँ खुलवाया जा सकता है? आप इस अकाउंट को 3 में से किसी भी एक जगह खुलवा सकते हो। इसे आप किसी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो, चाहे तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक में इस अकाउंट को खुलवा सकते हो जैसे कि SBI, BOB, PNB, या तो आप चाहो तो किसी प्राइवेट बैंक में भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हो जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक या कोई भी दूसरा प्राइवेट बैंक। और रही बात आपके पैसे की सेफ्टी की, तो ये योजना सरकार के द्वारा चालू की गई है। इसमें आप अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या बैंक में तो खुलवाते हो, लेकिन इस पैसे पर बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज नहीं देता, आपको ब्याज देती है RBI। अगर बैंक डूब जाए फिर भी आपके पैसे की पूरी गारंटी सरकार लेती है, और वो मैच्योरिटी पर आपको किसी भी हाल में विद इंटरेस्ट पैसा देगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे? बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है, जैसे पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र। मिनिमम कितने रुपए से आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं? आप कम से कम 250 रुपए से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए ही आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1.5 लाख की ये लिमिट गवर्नमेंट ने इसलिए रखी है कि अमीर लोग इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट न कर सकें। एक बार अकाउंट खुलवाने के बाद क्या आप उसके बाद बीच बीच में भी पैसे डाल सकते हो? अगर आपने 250 रुपए जमा करके अकाउंट खुलवा लिया, माना आपके पास 250 रुपए ही थे, अब 3 महीने बाद आपके पास 50 रुपए हैं, तो अब आप इसमें कम से कम 50 रुपए भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपए डालने ही पड़ेंगे, और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंट में नहीं डाल सकते। एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी महीने आपको पैसा जमा करना है, कोशिश करें कि आप महीने की 5 तारीख से पहले ही पैसा जमा करें, क्योंकि 5 तारीख के बाद जो पैसा आप जमा करेंगे उसका ब्याज उस महीने नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने जनवरी की 6 तारीख को 1000 रुपए डाले, तो इस 1000 रुपए पर आपको 6 से 31 तारीख तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फरवरी से ही आपको इस पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर एक बार अकाउंट खुलवाने के बाद आप पैसा डालना भूल गए और अगले 4 सालों तक आप 250 रुपए भी नहीं डाल पाए, तब क्या होगा? ऐसे में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इसे दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए आपको 50 रुपए हर साल की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और 250 रुपए जो मिनिमम अमाउंट आपने डालना था 4 साल का, वो अमाउंट भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब 50 रुपए के हिसाब से 4 साल की पेनल्टी हुई 200 रुपए, और 250 रुपए के हिसाब से 4 साल का हुआ 1000 रुपए। टोटल 1200 रुपए आपको अकाउंट एक्टिव करने में लगेंगे। लेकिन ये 1000 रुपए आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको आगे ब्याज मिलेगा।
बस 200 रुपये ही आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितने अकाउंट इसमें खोले जा सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों का ही सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपकी 2 लड़कियां हैं और आपने उनका अकाउंट खुलवा रखा है तो अब आपकी एक और लड़की हो गई तो आप उसका अकाउंट नहीं खोल सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया है कि लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न करें। लेकिन अगर आपकी एक बेटी है और अब आपकी 2 जुड़वा लड़कियां हो जाती हैं तो अब आप इन तीनों का ही SSY अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है? आप बच्ची के 10 साल पूरे होने से पहले ही सुकन्या समृद्धि में अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके बाद आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद ही SSY अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में आपने 15 साल तक पैसा जमा करना होता है और 21 साल बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आपको पैसा दे दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे के 21 साल का हो जाने पर आपको पैसा मिल जाएगा। अकाउंट की मैच्योरिटी बच्चे के 21 साल होने पर नहीं, बल्कि जब आपने अकाउंट खोला था उसके 21 साल बाद होगी। अगर आपने 9 साल की उम्र में बच्चे का SSY अकाउंट खोला है तो आपने उसकी 24 साल की एज तक पैसा जमा करना पड़ेगा और आपका अकाउंट मैच्योर होगा जब आपके बच्चे की उम्र 30 साल हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना बनाई ही इस वजह से है कि बच्चे की पढ़ाई या शादी में ये पैसा काम आए। आपको इस पैसे की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपकी बेटी 22 या 24 साल की हो जाएगी। 30 की एज में तो आपके बच्चे की पढ़ाई भी पूरी हो गई होगी और शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। इसलिए बच्ची का जन्म होते ही सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। लेकिन पैसा मिलेगा कब और कितना? अभी सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट 8.2% चल रहा है। सरकार इस रेट को हर 3 महीने में रिवाइज करती रहती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जब सुकन्या समृद्धि स्टार्ट हुआ था तब ये इंटरेस्ट रेट 9.1% था। उसके बाद से ये घटता ही रहा है। कोरोना के टाइम पर ये 8% से भी नीचे आ गया था। अब कल को सरकार इसका इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। अगर इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन फिर भी अगर इसका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो FD और PPF का भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट रेट और स्कीम से ज्यादा ही मिलेगा। अभी इंटरेस्ट रेट 8.2% चल रहा है। हम इसी इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। मान लो अगर कोई 1.5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2025 को जमा करता है तो 1 साल बाद 31 मार्च 2026 को इस 1.5 लाख रुपए पर उसे 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब उसके 1.5 लाख रुपए 1,62,300 हो जाएंगे। अब उसने दोबारा से 1 अप्रैल 2026 को 1.5 लाख रुपए डाले। 1.5 लाख पिछले साल का और 1.5 लाख रुपए इस साल का, तो उसकी जेब से अभी तक 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो क्या अब उसे 3 लाख रुपए पर 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा? नहीं, उसके पिछले साल के 1.5 लाख रुपए अब 1,62,300 रुपए हो चुके हैं और 1.5 लाख रुपए उसने और डाले हैं, तो अब उसे 3,12,300 रुपए पर 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल बाद 31 मार्च 2027 को उसके अकाउंट में 3,37,908 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप 15 सालों तक पैसा जमा करेंगे तो 15 साल से 21 साल तक आपको कोई पैसा जमा नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और 21 साल बाद अगर आपने 15 सालों तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करे होंगे तो आपके पास हो जाएंगे 69,27,578 रुपए, जबकि आपकी जेब से सिर्फ 22,50,000 रुपए ही इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन क्या इन पैसों पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा? सुकन्या समृद्धि योजना में ट्रिपल कैटेगरी का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इसमें आपको 3 बार एग्जम्पशन मिल जाती है। पहला ये है, जब आप सुकन्या समृद्धि में पैसा डालते हो तो इस पैसे को आप इनकम टैक्स में दिखा सकते हो। पहली बार आपको इन्वेस्टमेंट पर एग्जम्पशन मिल जाती है। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और आपने 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में डाले और अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट किया तो आपकी इनकम अब 4,50,000 रुपए ही मानी जाएगी। मतलब आपको उस 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट मिल जाएगी। लेकिन ये फैसिलिटी आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही मिलेगी। दूसरा ये है, जो आपके SSY अकाउंट के पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, यहाँ भी आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तीसरा ये है, जब आप पैसा निकालते हैं तो इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे अगर 21 साल बाद आपके SSY अकाउंट में 20 लाख रुपए हो गए हैं और आप इन्हें जब अपने बैंक अकाउंट में लोगे तो सरकार इस 20 लाख रुपए में आपसे टैक्स नहीं लेगी। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालो तब भी टैक्स बचेगा, निकालोगे तब भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। FD में तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स पे करना पड़ जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा उसमें टैक्स छूट मिल जाएगी।
वैसे भी अभी न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब मान लो किसी को 21 साल से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तब क्या होगा? क्या मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपकी बेटी ने 10th कंप्लीट कर लिया है या उसे 18 साल पूरे हो गए हैं तो इनमें से जो पहले होगा तब आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में होगा आप उसका मैक्सिमम 50% ही पैसा निकाल सकते हो। इसे थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में बच्चे का 10th 16 साल की एज में कंप्लीट हो जाता है तो आप 16 साल बाद मैक्सिमम 50% पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर बच्चा 18 साल का हो गया और उसका 10th कंप्लीट नहीं हुआ है तो 18 साल बाद भी आप मैक्सिमम 50% पैसा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो पैसा आपने जमा किया होगा आप सिर्फ उसी का 50% पैसा निकाल पाओगे। जो पैसा कंपाउंडिंग के बाद आपके अकाउंट में बन चुका होगा आप उसका 50% पैसा निकाल सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप पूरा 50% पैसा निकाल लोगे। आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए इतना खर्चा आ रहा है। जितने का आप प्रूफ दिखाओगे सिर्फ आप उतना ही पैसा निकाल पाओगे। लेकिन प्रूफ दिखाने के बाद भी आप 50% से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। मान लो 19वें साल में आप सुकन्या समृद्धि योजना से बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना चाहते हो और आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं तो 4 लाख का 50% हुआ 2 लाख रुपए। लेकिन पढ़ाई में खर्चा आ रहा था 1 लाख रुपए तो आप 2 लाख रुपए नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ 1 लाख रुपए ही आप निकाल पाओगे। सेकंड कंडीशन है, अगर आपको बेटी की शादी करवानी है तो पूरा 100% पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल सकते हो, क्योंकि ये योजना बनाई ही 2 चीजों के लिए है, एक बच्चे की पढ़ाई और दूसरा बच्चे की शादी। लेकिन तब लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नाबालिग की शादी करवाना गैर कानूनी है। थर्ड कंडीशन है, अगर बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें उसकी जान को खतरा हो तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपके SSY अकाउंट को 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। जैसे अगर किसी ने आज सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया और 3 साल बाद बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। फोर्थ कंडीशन है, अगर गार्जियन की डेथ हो जाए तो ऐसे में सरकार 2 ऑप्शन देती है। फर्स्ट ऑप्शन है, अगर इसमें अब आप पैसा नहीं डालना चाहते तो आप मत डालो, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और 21 साल बाद आपको ब्याज सहित पूरा पैसा दे दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन, अगर आप 21 साल तक नहीं रुकना चाहते और आप अगर तुरंत पैसा चाहते हो तो ऐसे में भी सरकार आपको ब्याज सहित जितना पैसा बनेगा आपको दे देगी। लेकिन अगर मैच्योरिटी से पहले बच्चे की डेथ हो जाए तो ऐसे केस में अकाउंट क्लोज करवाना जरूरी है और अकाउंट ओपनिंग डेट से डेट ऑफ डेथ तक की ड्यूरेशन पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर अकाउंट को लेट क्लोज करवाया जाता है तो उस कंडीशन में जिस दिन बच्चे की डेथ हुई होगी उस डेट से लेके जिस दिन अकाउंट क्लोज करवाया होगा उस डेट तक जो ड्यूरेशन बनेगी इस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो वीडियो की शुरुआत में पूछा गया था, 21 साल बाद आप सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो कौन निकाल पाएगा? बच्चे के 18 साल होने तक SSY अकाउंट की फुल अथॉरिटी गार्जियन के पास होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे को 18 साल हो जाते हैं तो उसके बाद गार्जियन इस अकाउंट में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फिर चाहे पार्शियल विड्रॉल करना हो या 21 साल बाद पूरा पैसा निकालना हो, ऐसी कंडीशन में फिर लड़की के ही साइन चाहिए होते हैं। बालिग होने के बाद इस अकाउंट की फुल अथॉरिटी आपके बच्चे के पास आ जाती है। फिर अगर पैसे निकालने हो तो बिना आपके साइन के भी आपकी बेटी सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा निकाल सकती है। अब देखते हैं कि SSY अकाउंट ज्यादा अच्छा है या PPF अकाउंट, क्योंकि PPF में भी आपको 15 साल तक पैसा डालना पड़ता है और PPF में भी EEE का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। PPF में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है और SSY अकाउंट में आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। पूरा 1.1% का डिफरेंस है। 15 साल की ड्यूरेशन में 1% का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 15 साल तक 1.5 लाख रुपए हर साल सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं और मैं 15 सालों तक 1.5 लाख रुपए हर साल PPF में डालता हूं तो 16वें साल आपके सुकन्या समृद्धि योजना में होंगे 44,33,000 रुपए और मेरे PPF में होंगे 40,20,000 रुपए। पूरा 4,13,000 का डिफरेंस है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में आपका पैसा 21 साल तक लॉक हो जाता है। PPF में इंटरेस्ट तो कम है लेकिन आप 15 साल बाद पैसा निकाल सकते हो। इसके साथ ही PPF में 3 साल बाद लोन ले सकते हो और 6 साल बाद आप PPF से पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हो। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना बनाई ही इस वजह से है कि बच्चे की शादी या पढ़ाई के समय पैसा काम आए। और अगर पेरेंट्स ने SSY अकाउंट से लोन ले लिया और इसे रिपे ही नहीं कर पाए तो फिर योजना जिस वजह से बनाई गई थी वो मोटिव पूरा ही नहीं हो पाएगा।
इसीलिए इसमें लोन या पार्शली विड्रॉल की सुविधा नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में आपका लॉक इन पीरियड 21 साल का है, जो कि बहुत ज्यादा है। 3 तरह के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट, वो लोग जिनकी सेविंग नहीं हो पाती या जिनकी इनकम बहुत कम है, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको साल का सिर्फ 250 रुपये डालना है और एक बार में 250 रुपये अगर आपके पास नहीं है तो 50-50 रुपये करके भी आप इसमें सेविंग कर सकते हो। इसे आप लोहे की एक गुल्लक समझ सकते हो जिसकी चाबी सरकार के पास है। आप 21 साल से पहले इस गुल्लक को नहीं फोड़ सकते। आपके इस गुल्लक में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि किसी भी और गवर्नमेंट स्कीम में नहीं मिलता। साथ ही इसमें आपके पैसे की सेफ्टी के ऊपर भारत सरकार की गारंटी भी है। आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में तो 12-14% का इंटरेस्ट आराम से मिल जाता है। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में रिटर्न ज़्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और हर किसी को शेयर मार्केट की जानकारी भी नहीं होती। सेकंड, वो लोग जिन्हें अपने पैसे को सेफ रखना है और उन्हें कोई ऐसा तरीका नहीं पता जिसमें वो 8.2% से ज़्यादा इंटरेस्ट बना सकें, वो भी अपने पैसे को सेफ रखते हुए वो लोग भी इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। थर्ड, वो लोग जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है और वो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न भी बना रहे हैं और उनको अपना कुछ पैसा सेफ जगह पे रखना है और इनकम टैक्स में डिडक्शन भी चाहिए, तो उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं किनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना सही नहीं है। जो 21 साल का वेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें टैक्स में 80C का डिडक्शन लेना है, जो सेविंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, जो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, उनको तो फिर न इसका इंटरेस्ट पसंद आएगा न इसका लॉक इन पीरियड। उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छा पीपीएफ अकाउंट हुआ, जिसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 15 साल का है और 3 साल बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ में आपको सिर्फ 1% पर लोन मिल जाता है, लेकिन कितना लोन मिलेगा इस बारे में जानने के लिए आप हमारी पीपीएफ के ऊपर बनाई हुई इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं।